अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे फूंक के खाना देता है, उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत। टीवी है न्यूज नेशन करके, उन्होंने कल एक डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। आजकल मैंने टीवी की डिबेटों में जाना छोड़ दिया है, लेकिन कल मैं चला गया। कल मेरे से वहां हमारे जो साथी है उन्होंने कहा कि आज बहुत जरूरी है, मेरे को कोई खास काम था भी नहीं तो मैं वहां चला गया। वहां मैंने कल कुछ ऐसी बातें कही जो मैंने मुसलमानों की इस्लाम की किताबों में पढ़ी है। अली सीना और कई अनवर शेख जैसे कई विद्वान हैं जिन्होंने किताबों में इन बातों को लिखा है। कल वो मैंने टीवी पर बोल दी, और टीवी पर जब मैंने वो बातें बोल दी तो मुस्लिम मौलाना जो थे वो बड़े नाराज हो गए। और ये जो मैंने कल बोला, कल ये सारे देश के मौलानाओं में फैल गया। बहुत सारे हिंदूवादियों ने भी डिबेट देखी, उन्होंने भी मेरी बात सुनी। इसमें कल दो बड़े चमत्कारिक कार्य मेरे साथ हुए। दो लोगों ने मुझसे बात की। एक देवबंद की बड़ी मस्जिद के मौलाना है, उन्होंने मुझे फोन किया। वो पहले हिंदू ही थे, उनके बाप दादा कभी पूर्वज उनके हिंदू रहे होंगे। उन्होंने मुझे फोन किया मेरे एक शिष्य के माध्यम से। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन देवबंद में मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट मुझसे की तो मैं मौलाना से बात करने को राजी हो गया, तैयार हो गया। और मौलाना ने मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस मौलाना ने मुझसे ये कहा कि स्वामी जी, मैं आपका सजदा करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं, और आपने जितना भी कुछ बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। वास्तव में आपका एक एक शब्द सही है। जो आपने इस्लाम के पैगंबर के बारे में बोला है, मोहम्मद के बारे में, आपका एक एक शब्द सच्चा है। और हर मौलाना, हर कुरान हदीस को पढ़ने वाला जानता है कि आप सच बोल रहे हो। उसने मुझसे कहा कि अगर ये बात पता चल जाए किसी को कि मैंने आपसे बात की है तो मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। और उसने मुझसे, मौलाना ने यह भी कहा कि स्वामी जी, आपका कत्ल तो अब होगा ही होगा, कोई आपको बचा नहीं सकता। जितना आपने बोल दिया, अब इसके लिए वो आपको मारेंगे जरूर, लेकिन मौत, जबकि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मेरी मौत नहीं आएगी, मेरा अपने धर्म के लिए बलिदान होगा। और मेरा बलिदान, मेरे बलिदान के बाद जो मेरे शिष्यों की, मेरे अपने बच्चों की प्रतिक्रिया होगी, वो यहाँ सनातन धर्म के भविष्य को तय करेगी। इसलिए मैं इस्लाम के जिहादियों को खुली चुनौती देता हूँ, खुली चुनौती देता हूँ। जो भी कर सकते हो कर लो, कोई हथियार छोड़ मत देना। लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे सामने परशुराम का बेटा खड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं खड़ा हुआ जो अपनी ईमान को छोड़कर, अपने मंदिर को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर भाग जाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, मैं लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। और नरसिंहानंद की विरासत और कुछ भी नहीं होगी, ना मंदिर होगा,
ना कोई किताब होगी, ना कोई पैसा होगा, ना कोई धन होगा, ना कोई संपत्ति होगा। नरसिंहानंद की विरासत अपने शिष्यों के लिए केवल नरसिंहानंद का बहता हुआ गर्म खून होगा। मेरे शिष्य मेरे गर्म खून को देखकर, मेरे बलिदान को देखकर अपने भविष्य को अपने हथियारों के साथ, अपनी दिलेरी के साथ तय करेंगे और इस्लामिक जिहाद का काउंटडाउन यहां से शुरू होगा। मेरी हत्या के बाद लड़ाई केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी जाएगी। एक तो ये तय हो जाएगा मेरी हत्या के बाद कि कोई सरकार, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन हिंदू को बचा नहीं सकता और मेरी हत्या के बाद हर हिंदू अपने हथियार लेकर लड़ेगा। मेरी तरह जैसे अपने आप को बचाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसी तरह सारा हिंदू समाज लड़ेगा। मैं सारे हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। जिस दिन से हमने मृत्यु को स्वीकार करना बंद कर दिया है, उसी दिन से हमारी ये दुर्गति हुई है। मैं मृत्यु को स्वीकार करके बैठा हूं और मैं इस्लाम के जिहादियों का हर तरह से स्वागत करने को तैयार हूं। सभी लोग जरा मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको और पूछ रहे कि कौन बोल रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए तुमको कल चिल्लाने का मौका न मिले, इसलिए। ये देखिए इसके औकात। सुदर्शन के खिलाफ इसको सैकड़ों वीडियो मिल जाए। हमने भी जानबूझ के सीधे कॉल कनेक्ट करके लाइव में लिया था कि कल इसको पीसीआर से ही कॉल डिस्कनेक्ट करने का मौका न मिले। दोबारा लगाओ, देखते हैं इसको। नरसिंहानंद जी की गर्दन काटना तो दूर की बात है, सुरेश चौहान के से फोन पर बोलने की भी हिम्मत नहीं है। दोबारा रिंग जा रही है, देखते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। अमानतुल्लाह, ये तेरी असली औकात है। तू फोन पर भी नहीं आ सकता। तू विधायक होके एक चैनल से बात नहीं कर सकता और तू गर्दन काटने की धमकी देता है। क्या करूंगा मैं तेरा इस वक्त फोन पर? सवाल ही तो पूछूंगा ना, लेकिन बातचीत नहीं। ना नबी पे, ना कुरान पे, अरे अमानतुल्लाह पे भी बात नहीं हो सकती। ये तेरे संस्कार है। देखिए, खैर ये तो मुझे पता था कि यही होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुल्ला की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक। रास्ते में सुदर्शन भी लगता है। दिल्ली में ऐलान हुआ है संत की गर्दन काटने का। असल में ये संकेत दिया है फिर से भारत बंटने का। देह को नेहरू भूल तुम्हारी, ये दिन भी दिखलाई है। संतों की हत्या की धमकी अब दिल्ली से आई है। दिल्ली पुलिस के ये खामोशी उनकी औकात बढ़ाती है। अफसोस न्याय का पाठ ये खाकी बस हिंदू को पढ़ाती है। सुनो अमानतुल्लाह, तुम भी सब गांधी के भक्त नहीं, बलि सुअरों की चढ़ती है, नरसिंहों का रक्त नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा।